क्लास 12 को लेके होता है और जो दूसरा होता है कि अगर स्विच करके डिजिटल मार्केटिंग में आना चाहते हैं। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और गाइज बहुत सारे सवाल आते हैं मेरे पास और दो सवाल बहुत कॉमन है। एक तो क्लास 12 को लेके होता है और जो दूसरा होता है कि अगर स्विच करके डिजिटल मार्केटिंग में आना चाहते हैं। तो ये दो सवाल अक्सर मेरे से पूछे जाते हैं और मतलब आप कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोग होते हैं जो ये सवाल मेरे से पूछते हैं। तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बना के आपसे शेयर किया जाए कि आखिर क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी और फील्ड में हैं, मतलब आप डिजिटल मार्केटिंग में नहीं हैं और आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं या फिर आप फार्मा में थे या फिर आप सेल्स में थे और आप चाह रहे हैं कि आप स्विच करना डिजिटल मार्केटिंग में, तो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग में एक चीज़ आपको बता दूं बहुत क्लियर, स्टार्टिंग जो सैलरी होती है वो बहुत लो होती है, वो धीरे धीरे करके ग्रेजुअली ग्रो करती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आपने 10 साल सेल्स में काम कर लिया या फिर किसी और फील्ड में आप ऑलरेडी आपने 10 साल काम कर लिया, उसके बाद सोच रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग में मूव करना और आपकी एज लगभग 35 या 40 प्लस हो चुकी है, उसके बाद मूव करने के का सवाल ही नहीं उठता है। तो बेटर है कि आप बिल्कुल भी मूव ना करें डिजिटल मार्केटिंग में, क्योंकि उस समय तक जो आपकी सैलरी होगी वो बहुत ज़्यादा हो चुकी होगी और उसके बाद फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करना कहीं से भी वाजिब नहीं है। अगर आपको रियली डिजिटल मार्केटिंग अगर सीखना ही है तो आप ये कर सकते हैं कि आप कुछ चीज़ें कर सकते हैं जो कि बहुत अच्छा होगा आपके लिए भी। जो आप काम कर रहे हैं वो करते रहिए, साथ में डिजिटल मार्केटिंग का कोई छोटा मोटा कोर्स कर लीजिए और उसके बाद या फिर आप लर्न कर लीजिए और उसके बाद उस जॉब के साथ अप्लाई करना चालू करिए थोड़े हायर सैलरी पैकेज पे। अगर कहीं क्लिक कर जाता है तब आप ज्वाइन कर लीजिए, ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। बिल्कुल कभी भी जॉब छोड़ के डिजिटल मार्केटिंग में मूव करने का कभी भी मत कोशिश कीजिएगा। मेरा पर्सनल मान ली रिक्वेस्ट है आपसे कि ये कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा कि आपने अपना जॉब रिजाइन किया उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग की तरफ मूव कर रहे हैं, तब आप बहुत ही परेशानी में फंसेंगे और जो आपको सैलरी पैकेज ऑफर होगा वो इतना कम होगा कि आप उसमें आप जो आपका घर होगा वो चलना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अभी कंपटीशन बहुत ज़्यादा मार्केट में बढ़ गया है डिजिटल और खास करके लॉकडाउन के बाद तो मतलब कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। कुछ लोग होंगे जो कि पास आउट हो चुके होंगे और वो डिजिटल मार्केटिंग का जॉब सर्च कर रहे होंगे और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका जॉब चला गया होगा। तो कंपटीशन आपका दो डिफरेंट सेगमेंट से आपका सीधा सीधा होने वाला है और आप अगर सीधा सीधा आप जॉब छोड़ के आके ये डिजिटल मार्केटिंग जॉब करेंगे तो बिल्कुल भी सजेस्टेड नहीं है। आप अगर आप 28 30 या 32 35 साल के थोड़े नीचे हैं, मतलब इसी 30 के आसपास हैं, तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग। क्योंकि एक टाइम होता है कि जब आप स्विच कर सकते हैं जॉब, जब एक टाइम होता है जब आप अपने सेचुरेशन लेवल पहुंच चुके होते हैं और उसके बाद आप मूव नहीं कर सकते, अपना अपना जो करियर है चेंज नहीं कर सकते। आप चेंज करेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। अब मैं आता हूँ क्लास 10 और 12 वालों के लिए। जो क्लास 10 और जो क्लास 12 वाले जो लोग हैं वो क्यों इतना डिजिटल मार्केटिंग को आसान समझ लेते हैं। सिंपल सा बात है, डिजिटल मार्केटिंग इतना आसान नहीं है। आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। अगर कोई कोई वर्ड बोल रहा है उसका मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगर आपको नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं फिर प्रॉब्लम है। ठीक है, आप 12th के बाद आप ये कर सकते हैं, अपना ग्रेजुएशन परसुइंग कीजिए, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कीजिए, उसके बाद आप जॉब सर्च करना स्टार्ट कर दीजिए। 10th के बाद तो बिल्कुल भी मैं सजेस्टेड नहीं करूंगा कि आप 10th पास करके आप डिजिटल मार्केटिंग की तरफ मूव हो रहे हैं, तो कोई सवाल ही नहीं पड़ता है। आप आराम से 12th क्रॉस कीजिए, पास कीजिए, उसके बाद ग्रेजुएशन अगर कर सकते हैं पहले पढ़ाई कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग मूव कर जाइए। अगर नहीं कर रहे हैं तो आप परसुइंग करते रहिए कॉरस्पॉन्डेंस से, साथ में डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कीजिए और उसके बाद जॉब ढूंढना चालू कीजिए। जॉब लग जाता है, बता रहा हूँ, जॉब लग जाता है। कम सैलरी का ही लग जाए बट लग जरूर जाता है। ये बात, क्योंकि मार्केट में बहुत जॉब है, 10,000 12,000 15,000। इससे फायदा ये होगा जब तक आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे तब तक आपके पास लगभग 2-3 साल का अच्छा खासा एक्सपीरियंस होगा डिजिटल मार्केटिंग का। फिर आप आराम से बड़े पोस्ट पर आप मूव हो सकते हैं। ये चीज़ आप कर सकते हैं, तो ये अच्छा मौका है। बट लेकिन पढ़ाई मत छोड़िए, ये मेरा हमेशा मैं सबसे बोलता रहता हूँ कि भाई
जो आप जो भी चीज़ें कर रहे हो, आप ग्रेजुएशन करने के बाद रुको मत, फिर एमबीए या कॉस्मोडन से कहीं कुछ ना कुछ मास्टर्स डिग्री ज़रूर ले लीजिए, ठीक है। तो ये रिक्वेस्ट है मेरा। तो आज के लिए बस इतना ही रखता हूँ और फिर मिलता हूँ बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।